नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर का हम केस लेते हैं, समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हमने ले लिया 2 है। अब 2 एक तो पहले चला जाएगा 1 पे। 1 को अगर आप किसी से जैसे 1 को अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 के टेबल पे भी 2 आता है ना, और 2 जो है अपने टेबल पे भी 2 आता है ना, और किसी के टेबल पे तो 2 आता नहीं ना। तो इसके कितने फैक्टर बन गए, 2 फैक्टर। और हम ले सकते हैं 3 एक तो 1 के टेबल पे आ गया 3, ठीक है ना। 1 पे तो हर कोई डिवाइड हो ही जाता है ना, 1 के टेबल पे 3 आ गया, और 3 जो है वो अपने ही टेबल पे आ जाता है ना। और हम लेते हैं जैसे 5 एक तो 1 के टेबल पे आ जाता है इजीली, और 5 जो है वो 5 के टेबल पे, खुद के टेबल पे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे और ले लेते हैं हम, जैसे 7 ले लेते हैं। 7 एक तो 1 के टेबल पे तो आएगा ही आएगा, 1 इंटू 7 7, और 7 अपने ही टेबल पे आएगा। ऐसे होगा, क्लियर है। अब जैसे अगर हम ले ले 11 ले ले, 11 एक तो 1 के टेबल पे तो आएगा ही आएगा, और साथ में अपने टेबल पे भी आएगा ही आएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जिनके खाली कितने हैं, 2 फैक्टर्स हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। क्लियर होगी बात। अब आते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 4, ठीक है। अब पहली चेक करेंगे, 1 के टेबल पे तो आएगा ही आएगा, 4 एक तो अपने टेबल पे भी आता ही आता है, और 4 साथ में किसके टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है ना। तो इसके क्या हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए, 1 2 3 बन गए ना। तो मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अब 6 है, 6 लिया, एक तो 1 के टेबल पे आएगा 6 एक तो अपने ही टेबल पे भी आ जाता है, 6 1 6 2 के टेबल पे भी आता है 6, और 3 के टेबल पे भी आता है। जिसके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा है ना, देखो 1 2 3 4 फैक्टर निकल गए, तो ये कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। जिसके 2 नंबर्स आते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया होगा। अब तक सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में अब तक हमने क्या किया है, पहले मैंने आपको ये बात क्लियर करवाई है, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए। एग्जाम्पल में से सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2 का। 2 जो है, अब 1 के टेबल पे तो 2 आ जाएगा, और 2 अपने टेबल पे भी आता है। 3 लिया, 1 के टेबल पे भी आता है और 3 के टेबल पे भी आता है। 5 का किया मैंने, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। 11 का किया, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। 7 का किया मैंने, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर, जिसके मोर देन कितने होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 का लिया, अब 4 1 के टेबल पे तो आएगा, 4 अपने टेबल पे भी जाएगा, और साथ में 2 के टेबल पे भी आ रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। अब मैंने 6 का करके आपको दिखाया, जैसे 6 जो है वो 1 के टेबल पे भी जाएगा, 6 अपने टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी आता है, और 3 के टेबल पे भी आता है। ये हो गया हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या ये हमारे कंपोजिट नंबर है या नहीं है। आओ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट ये वाले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन हम इस साइड को एक्सप्लेन करेंगे।
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको हमने प्रूव करना है कि क्या ये हमारा कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई आती है। जैसे अगर हम किसी के भी फैक्टर्स निकालते हैं ना, तो वो किसकी फॉर्म में होता है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है, वो कभी भी प्लस की फॉर्म में नहीं आते हैं। जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो हमारे आपस में सब क्या आते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आते हैं, कोई प्लस की फॉर्म में तो नहीं आता ना। तो इसको ये हमें किसकी फॉर्म में दे रखा है, प्लस की फॉर्म में दे रखा है, बीच में हमारे पास प्लस आ गया। अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, प्लस हम बीच में इसके 13 करते हैं, तो हमारे पास आएगा, टोटल आ जाएगा 1014। इसके हमें आगे प्राइम फैक्टर नहीं करने, हम कभी आगे प्राइम फैक्टर करने लग जाए, नहीं, वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इसकी हेल्प से हमें आगे इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अगर मैं इन सबको सॉल्व कर लेती हूँ ना, तो मेरे पास आएगा सॉल्व करके 1014। ठीक है, हमें आगे इसके प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, हमें इसी की हेल्प से इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखो 13 इसमें भी कॉमन मल्टीप्लाई में है, और इसमें 13 जो है वो प्लस में है। हम यहाँ पर 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 मैंने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, अंदर क्या बच गया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 7 बच सकता है। अब 13, अब यहाँ पर अगर हम देखें, 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, 77 इंटू 1 तो 77 ही हो गया ना, और प्लस में हमारे पास क्या है, 1 है। तो अब ये क्या आएगा सॉल्व करके, 13, ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट को अगर हम खोल दें तो वो किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। 77 प्लस 1 78 आ गया, 13 इंटू 78 आ गया। अब 13 और जो है वो भी हमारे 1 के मतलब मल्टीप्लाई में हमारे पास 1 तो आएगा ही आएगा ना, मतलब 1 जो है वो दोनों 1 जो है वो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, इजीली डिवाइड हो जाता है ना। तो 13 को भी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 78 को भी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ना कि ये जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स आ गए। मोर देन कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर, मोर देन कितने हैं, सॉरी 2 फैक्टर्स हैं। 2 से हमारे क्या आ रहे हैं, ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, 13 इंटू 78 इंटू 1। यहाँ पर तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका नंबर हैज़ 3 फैक्टर्स। में नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। नंबर के कितने फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 3 फैक्टर आ गया। 13 इंटू आ गया 77 प्लस 1 कितना हो गया, 78। 1 तो आएगा ही, 1 तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है, 1 तो हर किसी के साथ डिवाइड में भी आ जाता है, आता है ना, 1 तो हर किसी में चल जाता है। इंटू में आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि नंबर हैज़ 3 फैक्टर। नंबर के कितने, हमारे कितने फैक्टर इसके निकल गए हैं, 3 फैक्टर हैं। अगर हम 13 इंटू 78, ठीक है, वो अगर हम खोलते हैं, अगर हम 78 के प्राइम फैक्टर करें, अगर आप देखो 13 को ऐसे ही रखोगे, एक फैक्टर आ गया। अगर हम 78 के प्राइम फैक्टर करके दिखाएं, 2 3 द 6, ये हो गया 9, 2 9 द 18, 3 पे गया 1 3 हो गया, 13 पे गया 13 1 द 13। तो 78 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13, और इंटू में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये हमारे मोर देन कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर। मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं ना, तो लास्ट में आप ये लिख दो, नंबर हैज़ मोर देन 3 फैक्टर्स। नंबर हैज़ मोर देन 3 फैक्टर्स। नंबर के कितने हैं, मोर देन, ज़्यादा है 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसके, इस नंबर की, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो इट इज़ ए कंपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो आप सिंपल है, एक बार दोबारा से देख लो, सिंपल ही है ये बहुत ज़्यादा। हमने ये जो है वो प्रूफ करना है, इस इक्वेशन को हमने प्रूफ करना है कि क्या ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है या नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, देखा कि 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई में और प्लस यहाँ पर 13 है, तो मैंने 13 को बाहर कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया अंदर, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 13 ऐसे ही रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 77, और प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया। 13 ऐसे ही रहा, ये ब्रैकेट को मैंने खोल दिया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया 77 प्लस 1 78 हो गया। और 1 तो हर किसी के साथ जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो 1 तो आएगा ही, मल्टीप्लाई में 1 हो गया। तो इसके कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं ना, तो हम ये प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हो, यहाँ पर तक आप लिख सकते हो कि नंबर हैज़ 3 फैक्टर। नंबर के कितने हैं, 3 फैक्टर हैं, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, हमारे पास कंपोजिट नंबर है।
अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन खत्म करना चाहते हो तो यहाँ तक कर दो, नहीं तो आगे है इसका स्टेप क्या बना दिया मैंने, 13 इंटू 78 इंटू 1 था ना, तो मैंने आगे 78 के भी प्राइम फैक्टर करके आपको दिखाए हैं। आप यहाँ तक भी क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, ये लाइन लिख दोगे, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। अब मैंने इसके करके दिखाया 13 इंटू 78 के मैंने प्राइम फैक्टर करके दिखा दिए इंटू 1। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं ना। कंपोजिट नंबर क्या थे, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं ना, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 13 इंटू 1 ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो लास्ट में मैंने आपको ये लाइन लिख दिया कि नंबर हैज़ मोर देन 3 फैक्टर। नंबर जो है उसके नंबर हैज़ मोर देन, उसके ज़्यादा है 3 फैक्टर्स। इस एक नंबर है उसके 3 फैक्टर से भी क्या है, ज़्यादा है, तो सो इट इज़ ए क्या बन गया, वो एक हमारे पास कंपोजिट नंबर बन गया है। ऐसे ही हमने सेकंड जो है वो सेकंड स्टेप को प्रूव किया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये हमने प्रूफ करना है कि क्या ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अगर मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ और प्लस जो है वो 5 कर दूँ तो मेरे पास टोटल क्या आएगा, इनका करके टोटल आएगा 5045, ठीक है। बट हमने इसके आगे प्राइम फैक्टर नहीं करनी है, इसकी हमें प्राइम फैक्टर आगे करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में हमें ये दे दिया है, इसको उन्होंने कह दिया कि इसको कंपोजिट नंबर आपने प्रूफ कर दिया, मीन्स इसके प्राइम फैक्टर ऑलरेडी बने बनाए आ गए। तो हम कैसे कर लेते हैं, हम देखते हैं कि 5 यहाँ पर भी आ रहा है और 5 हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है, तो 5 को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो सकता है। 5 बार कॉमन ले लिया मैंने। अब 5 में एक फैक्टर तो हमारा निकल ही आया है ना। अब मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इन सभी डिजिट्स को अंदर की, अगर मैं सारी डिजिट्स को सॉल्व कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, मीन 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सबको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा 1008। प्लस में क्या है, 1 है ना, 1, तो अब 5 आ गया। अब इन दोनों डिजिट को ऐड किया तो क्या बन गया, 1009। 2 फैक्टर्स आ गए, 1009। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 ब्रैकेट खोल दिया तो ये मल्टीप्लाई में बन गया, ठीक है। और 1 तो हर किसी के डिवाइड में तो आ ही जाता है, 1 तो हर किसी के साथ हो ही जाता है डिवाइड। आगे ये 3 फैक्टर्स बन गए ना, 1 2 3, तो नंबर की क्या है, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से ज़्यादा आ रहे हैं ना। आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर भी क्वेश्चन हम ख़त्म कर सकते हैं। नंबर हैज़, नंबर के कितने हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं ना, तो नंबर हैज़ 3 फैक्टर्स। नंबर्स के कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर हैं। सो इट इज़ ए कंपोजिट। तो ये हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आप आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म करना चाहते हो, आप यहाँ तक भी खत्म कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको आगे इसके फैक्टर्स बना के शो करने हैं, नहीं, बट आपको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, वो हमने प्रूफ कर दिया। 5 एक फैक्टर निकल गया, 109 एक फैक्टर निकल गया, और 1 तो डिवाइड हो ही जाता है हर किसी के साथ, तो 1 भी मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया, तो 3 फैक्टर्स आ गए ना। तो कंपोजिट नंबर था क्या, कंपोजिट नंबर वो था जिसके मोर देन कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल गए ना, 1 2 3, 3 फैक्टर निकल गए। तो नंबर हैज़ 3 फैक्टर, नंबर के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। थैंक यू।